ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर आपने अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट का सिर्फ नाम सुना है और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट वर्ड से कि स्टॉक मार्केट वर्ड का क्या मतलब होता है। स्टॉक मार्केट, फिश मार्केट, समझे? जैसे फिश मार्केट पे फिश की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वैसी स्टॉक मार्केट पे स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, इन सिंपल वर्ड्स, समझे? अब व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? देखो, सिंपल। मान लो मेरी एक कंपनी है, दैट इज ट्रेडिंग फीड। ठीक है, ट्रेडिंग फीड। इस ट्रेडिंग फीड को मैंने चालू किया और इसे मैंने अच्छे अचीवमेंट्स तक पहुंचाया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ट्रेडिंग फीड और ऊपर जाए, समझे? कंपनी की और प्रोग्रेस के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए पैसा। ठीक है, तो मैं अपने कंपनी के ये पूरी कंपनी के कुछ पार्ट को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करूँगा, लोगों के खरीदे एंड बेचे जाने के लिए, समझे? ताकि लोग उस पार्ट को खरीद और बेच पाएँ। ठीक है, तो मेरी जो कंपनी है दैट इज ट्रेडिंग फीड, इसे जब मैं स्टॉक एक्सचेंज पे लेकर आऊँगा ताकि लोग इसे खरीद और बेच पाए, तब वो ट्रेडिंग फीड एक स्टॉक होगा, समझे? ट्रेडिंग फीड तब वो एक स्टॉक होगा। अब मैं एक ही पार्ट तो ट्रेडिंग फीड का नहीं लाऊंगा। अब मैं ट्रेडिंग फीड को एक इकलौता तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि लोग तब तो फिर सिर्फ एक इंसान इसे खरीद पाएगा, समझे? तो मैं अपने ट्रेडिंग फीड को बहुत सारे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दूंगा, समझे? दैट इज, मैं बहुत सारे शेयर्स रख दूंगा। ठीक है, 1000 शेयर्स, 1,000,000 शेयर्स रख दूंगा। ठीक है, ताकि मिलियन पीपल इसे खरीद और बेच पाएँ। कोई 10 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 200 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा, कोई 5000 खरीदेगा। ठीक है, अलग अलग लोग मेरे शेयर्स को खरीद पाएँ, और ये जो फ्रैक्शंस डिवाइड होंगे, ये कहलाएगा शेयर, समझे? एंड वो जो कंपनी होगी, वो पूरी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी, वो होगा स्टॉक, और उसके अंदर जो फ्रैक्शंस में डिवाइड होंगे कंपनी के पार्ट्स, ठीक है, वो होगा शेयर, समझे? अब आते हैं कि ये जो स्टॉक्स और शेयर जो होते हैं, इनकी बाइंग और सेलिंग कैसे होती है? तो सिंपल है बहुत। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो स्टॉक्स के डेटा को दिखाते हैं। ठीक है, दैट इज़ उनकी करंट प्राइस क्या है, उनकी वो ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, उनकी शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनके शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक वेबसाइट है जो कि बेस्ट वेबसाइट है, दैट इज़ ट्रेडिंग व्यू। ओके, आपको tradingview.com पे चले जाना है। ओके, सो अपन tradingview.com पे जाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, सो हमने ट्रेडिंग व्यू का ऐप खोल लिया है अपने फ़ोन में। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और इसके ऐप पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सिंपल क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे चले गए और वहाँ पे हमने ये रिलायंस सर्च कर लिया एंड रिलायंस का डेटा हमें आ गया कि रिलायंस क्या है। रिलायंस का भी हमें यहाँ प्राइस दिख रहा है, दैट इज़ 2260, 2260 रुपये पे रिलायंस अभी चल रहा है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा अपने अराउंड कि रिलायंस के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, रिलायंस के प्राइसेस गिर रहे हैं, अभी वॉर चल रहा है तो स्टॉक्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, वो अभी अच्छी कंडीशन है कंट्री की तो स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टाटा के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रिलायंस के शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचते होगे कि ये लोग कैसे देखते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि किसके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसके शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं? वो यहीं से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है tradingview.com जो कि आपको शेयर्स के डेटा, स्टॉक्स के डेटा बताता है। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पे आप यहाँ आते हो तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये है रिलायंस का डेटा। ठीक है, अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 2260 रुपये पे बिक रहा है। आप इसे 2260 रुपये पे खरीद सकते हो अभी। कल को अगर ये 2300 रुपये हो जाता है,
तो आप भी जाके बाहर बोल सकते हो अरे रिलायंस के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कल को ये गिर जाता है, ये 1000 हो जाता है, तो आप भी बाहर जाके बोल सकते हो कि अरे रिलायंस के शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं। तो आप भी उन लोगों में आ गए जो बात करते थे कि अरे शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको भी पता है कि शेयर्स के प्राइसेस कहाँ से देखने हैं, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी कंपनी पे चले जाते हैं, तो हम यहाँ टाटा मोटर्स सर्च कर लेते हैं। टाटा मोटर्स हमने यहाँ सर्च किया तो हमें आ गया टाटा मोटर्स कितने रुपए का है। टाटा मोटर्स अभी बिक रहा है 638 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब पता चल गया आपको टाटा मोटर्स कितने रुपए का बिक रहा है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी शेयर पे जा सकते हो, कोई भी स्टॉक, जैसे दैट इज हम चले जाते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ONGC पे गए, हमें यहाँ दिखा कि ONGC अभी 184 रुपीज़ का बिक रहा है। दैट इज 184 रुपीज़ का एक शेयर का प्राइस है इसका। ONGC का एक शेयर का प्राइस 184 रुपीज़ है, समझे आप। दिस वॉज एज सिंपल एज दिस, ठीक है, एज सिंपल एज दिस। कुछ भी नहीं करना था आपको, बस चार्ट पे जाना है, आपको अपनी मन पसंदीदा कंपनी खोलनी है एंड उस पर दिखाना है कि उस पर जाके आप देख सकते हो कि कंपनी अभी कितने रुपए पे है, ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि शेयर्स के प्राइसेस देखते कैसे हैं, या फिर शेयर्स के डेटा को कैसे देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी ऊपर जा रहे हैं, वो अभी नीचे जा रहे हैं, वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी वॉर चल रहा है तो वो नीचे जा रहे हैं। ये सब तो हम देखना सीख गए कि शेयर्स के प्राइसेस कहाँ से देखते हैं, क्या करते हैं। अगर आपको अब शेयर्स खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से शेयर्स को नहीं खरीद सकते, दैट इज़ आप tradingview.com से शेयर्स को नहीं खरीद सकते। आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा उसके लिए। ब्रोकर इन अ सेंस मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा शेयर को खरीदने के लिए। ब्रोकर क्या होता है, देखो, जब भी आप एक ज़मीन खरीदने जाते हो, जब आप एक लैंड खरीदने जाते हो, तब आपके बीच में एक ब्रोकर होता है ना, जो कि बायर और सेलर के बीच में डीलिंग करवाता है, समझे। तो ये ब्रोकर होता है जो कि इनके बीच में डीलिंग करवाता है। ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है, तो इनके बीच में डीलिंग करवाता है ज़मीन की, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक ब्रोकर होता है, समझे। दैट इज़ जो आपने नाम सुना होगा ज़ीरोधा, ठीक है, ज़ीरोधा, एंजल वन, ठीक है, एंजल वन, फिर ग्रो, ठीक है। ऐसे 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 जो ये सारे जो होते हैं ना, ये ब्रोकर्स होते हैं जो कि शेयर्स की डीलिंग्स करवाते हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अब ये करते क्या है, देखो सिंपल है। ब्रोकर, ज़मीन के ब्रोकर में क्या करता है, ज़मीन का ब्रोकर यहाँ से पैसे लेता है, ठीक है, इसको ज़मीन बेचता है, ठीक है, ठीक है, आई मीन यहाँ से पैसे लेता है और इसे ज़मीन दे देता है, और जो ज़मीन बेच रहा है उसे पैसे दे देता है उसके, और अपना कुछ कट रख लेता है, ठीक है, जो कि उसका प्रॉफिट होता है। सेम काम करता है स्टॉक मार्केट के ब्रोकर भी सेम काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर वर्ड का मतलब ही वही होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आपका हो गया ज़ीरोधा, मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरोधा ब्रोकर है, ठीक है, ज़ीरोधा इज़ अ ब्रोकर। अब इस पर्सन को यहाँ से 10 रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, और इस पर्सन के पास 10 रिलायंस के शेयर्स हैं पहले से। तो ज़ीरोधा क्या करेगा, इस पर्सन से 10 शेयर्स लेगा, इस पर्सन को 10 शेयर्स देगा, ठीक है, इससे 10 शेयर्स के पैसे लेगा, इसे 10 शेयर्स के पैसे वापस देगा, एंड ये अपना कुछ एक प्रॉफिट रख लेगा, समझे। दिस इज ब्रोकर, ठीक है। और आप सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हैं शेयर्स की डीलिंग्स, समझे। तो अब ये तो हम समझ गए कि हम ब्रोकर्स के थ्रू डीलिंग्स कर सकते हैं। अब अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, अब मुझे जाके रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो मैं कैसे खरीदूंगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल दोस्तों। आइए रिलायंस के शेयर्स के लिए हम अपने ब्रोकर पे जाते हैं। ब्रोकर दैट इज़, मेरा जो ब्रोकर है वो है ज़ीरोधा। मैंने ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट खुलवाया है जो कि डीमैट अकाउंट है, ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, छोटे में बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट वो होता है जो आपके शेयर्स को स्टोर करता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है जो कि आपके पैसे को स्टोर करता है, वैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है जो कि आपके शेयर्स को स्टोर करता है अपने पास, समझे, सिंपल। तो आइए मैं आपको अपने ब्रोकर के ऐप पे लेके चलता हूँ। तो अब हम अपने ब्रोकर पे आ चुके हैं दोस्तों। दिस इज़ द ब्रोकर। आप जब काइट का ऐप खोलोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है।
ये ज़ीरोधा का जो ब्रोकर होता है, ज़ीरोधा का जो ऐप है वो उसका नाम है काइट। आप जब अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तब आपको काइट ऐप के थ्रू शेयर्स को बाय एंड सेल करना पड़ेगा। तो हमने काइट ऐप खोल लिया, ठीक है। अब हम काइट ऐप में जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं, दैट इज़ रिलायंस, ठीक है, RELIANCE, रिलायंस। ये आया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सर्च किया, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बाय। हम यहाँ पे बाय क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि रिलायंस का जो अभी शेयर है वो 2260 रुपीज़ का है, 2259 रुपीज़ का है, ठीक है, 2259 रुपीज़ का है। और यहाँ हम यहाँ क्वांटिटी फिल कर सकते हैं कि हमें कितने शेयर्स चाहिए। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10,000 शेयर्स खरीद सकता हूँ, इतने पैसे होंगे तब, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3,000 रुपये है, ठीक है, तो आप एक ही शेयर खरीद पाओगे रिलायंस के। आपके पास 2260 रुपये है आपके पास, तो आप एक शेयर खरीद पाओगे। तो आप यहाँ पे 2250 तो आप यहाँ पे वन क्वांटिटी में 1 फिल करोगे एंड आप यहाँ पे स्वाइप करोगे, स्वाइप टू बाय, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्वाइप टू बाय करोगे तो आपकी शेयर्स बाय हो जाएंगे एंड वो आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में पोजीशंस में दिखेंगे, ठीक है, या फिर होल्डिंग्स में दिखेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे शेयर्स खरीदे हुए रहेंगे। मैंने अभी कुछ भी खरीद के नहीं रखा है तो इसलिए यहाँ पे नो पोजीशंस एंड नो होल्डिंग्स दिखा रहा है। जब आप खरीदोगे तो आपको यहाँ पे रिलायंस दिखाएगा। वैसे ही सेम वे में आप उसे सेल भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रिलायंस आपको जब यहाँ पे दिखाएगा, आप उन्हें क्लिक करोगे, सेल करने का ऑप्शन आएगा, सेल पर क्लिक करोगे एंड आपके शेयर्स, आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। सिंपल, दिस वॉज वेरी सिंपल मेथड, समझे। आप यहाँ से भी बेच सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बाय करोगे, फिर बाय करने के बाद आपको यहाँ सेल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ सेल भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बाय क्लिक करोगे, बाय कर लोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओगे और फिर यहाँ पे सेल क्लिक करोगे तो आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल ओवर द समरी ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है, स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक को कहाँ, शेयर्स को देखा कहाँ पे जाता है, शेयर्स को खरीदा कहाँ पे जाता है, कैसे खरीदा जाता है, आपको ये सब पता चल गया। तो अब आप भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। देखो, किसी चीज़ के बारे में शुरू करने से पहले ना उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है, ताकि आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी जो कि आपने देखा है, आपने देखा। अब आपको पता है ओवरव्यू। अब आप जब पढ़ाई करोगे ना तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो ऑल ओवर दिस वॉज द समरी ऑफ स्टॉक मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्स वीडियो भी लाते रहेंगे, ताकि आपको अब डिटेल्स में पता चल पाए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। सो प्लीज़ like, share and subscribe.